हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 26 था ना, उसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है। और वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, तो उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस पूरी एक्सरसाइज का, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स, यानी कि एक कॉलेज हॉस्टल में जो मंथली चार्ज जमा रहने का वो फिक्स है। जैसे वहाँ पर गाड़ी में चलने का चार्ज फिक्स था ना, उस तरीके से हॉस्टल का चार्ज भी फिक्स है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, यानी कि बाकी जो दिन वो कितना दिन देखो, वहाँ रहने का चार्ज तो फिक्स रहेगा ही कि आपको इतना दिन रहना है, तो इतना आपको एक महीने का आपको इतना पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप एक दिन खाना खा रहे हो तो उसका अलग चार्ज लगेगा, 2 दिन खाना खा रहे हो उसका अलग चार्ज लगेगा। इस टाइप से हो रहा है। जैसे पिछले बार कार में वहाँ पर बुकिंग करने का चार्ज लग रहा था और उसके बाद फिर जितना किलोमीटर चल रहे थे उसका चार्ज लग रहा था, सेम वैसे यहाँ पर ही बनेगा। अब हमसे बोल रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, वो टेक फूड फॉर 25 डेज, वो 25 डेज तक खाना खाता है और वो पे करता है 4500। जबकि दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम बी है, वो 30 डेज तक खाना खाता है और पे करता है 5200। तो फाइंड कीजिए फिक्स चार्ज पर मंथ, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना लग रहा है, और जो फूड का खाने का एक दिन का चार्ज है वो कितना लग रहा है। और सीबीएसई में 2019 यानी कि रिसेंटली इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। यहाँ पर भी आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, आप सबसे पहले इस तरीके से लिखोगे इसको कि जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग मानते हैं कि वो हमारा एक्स रुपये है। जैसे कि मान लो अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आपको एक्स रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो जो ए है वो भी एक्स रुपये दे रहा है और जो बी है वो भी हमारा एक्स रुपये दे रहा है, दोनों को एक्स रुपये तो देना ही पड़ेगा। अब एक दिन खाना खाने का उनको मान लो पर डे का फूड का जो चार्ज है वो वाई रुपये लग रहा है। तो ए जो है वो 25 दिन खाना खाया है, तो यहाँ पर उसको कितने रुपये देना पड़ेगा, तो वाई प्लस वाई 25 टाइम कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 25 का वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। जैसे एक दिन का कॉस्ट अगर दिया रहे 25 डेज का निकालना रहे, तब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से। उसी तरीके से बी जो है वो 30 डे तक खाया है, तो बी का जो है 30 वाई हो जाएगा, ये खाने का खर्च। तो अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, पहला ए के बारे में कहा गया था कि ए जो है वो एक्स रुपये तो देगा ही, फिक्स चार्ज तो देगा ही, प्लस में 25 डेज खाना खाने का वो 25 वाई रुपये भी देगा, क्योंकि एक दिन का वाई रुपये है तो 25 डेज का 25 रुपये हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके उसने टोटल कितना रुपये पे किया था, तो 4500 रुपये उसने पे किया था। उसी तरीके से यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया। अब बी के पास चलते हैं। बी ने क्या किया, वो भी रहता है वहाँ पर, तो एक्स रुपये तो उसको भी देना पड़ेगा, फिक्स है क्योंकि वो, और प्लस में उसने 30 डेज खाना खाया है, तो 30 वाई यहाँ पर खाने का चार्ज हो जाएगा, और टोटल दोनों को मिला करके उसने कितना दिया था, तो 5200 रुपये दिया था। यहाँ पर 5002 रख दो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों एक्स एक्स यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मेरा प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया। 30 में से 25 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5y, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन उधर जाएगी। उसी तरीके से 52 में से हमारा 45 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7000, और यहाँ पर बड़े नंबर में फिर से माइनस की साइन है तो माइनस है 7000। माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7000 डिवाइड बाई 5, कट कर लो, 5 1 जा 5, ऊपर में हमारे पास 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 आगे गया क्योंकि 7 में से 5 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 5 4 जा 20 हो गया, और उसके बाद ये 2 0 उतर जा रहा है, यानी कि जो खाने का कॉस्ट है वो उसका निकल गया यहाँ पर से 1400। सॉरी यार, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया, एक जीरो जबरदस्ती मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, कि हमने सोचा था कि 1000 में 52,000 इसको मैं ध्यान में रखा था, लेकिन ये तो 100 में है ना, तो 700 होगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो कम हो जाएगा और यहाँ पर भी एक जीरो हो जाएगा, यानी कि जो खाने का कॉस्ट है वो हमारे पास 140 रुपये है पर डे का। ठीक है, वाई का वैल्यू 140 आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, जैसे मान लो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वाई इक्वल टू 140 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास x प्लस में 25y है, तो 25 मल्टीप्लाई 140 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 4500 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4500। तो यहाँ से x प्लस में हमारे पास हो जाएगा कितना, इसका जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 25, 14 5 जो हमारे पास होता है 70 का जीरो, कैरी हो जाएगा 7, 14 2 जा 28, और उसमें 7 प्लस कर देंगे तो 28 और 7 हो जाएगा हमारे पास 35। उसके बाद एक जीरो है तो एक जीरो उतार दो, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3500।
इक्वल को साइड में 4500 है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो 4500 माइनस में 3500 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारे पास 1000। यानी कि वहाँ रहने का जो फिक्स चार्ज है वो 1000 रुपये है और वहाँ पर खाने का जो डेली का चार्ज है वो 140 रुपये है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 को इस वीडियो को पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे यहाँ पर, कोई बात नहीं, बड़े बड़े वीडियोज़ में ऐसे छोटी छोटी गड़बड़ें होती रहती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं और मज़ेदार तरीके से। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा परसेंट से रिलेटेड है। तो अगर आपने परसेंट वाले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्लास 8 की वीडियोस देखिएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तुरंत भर में क्लियर हो जाएगा छोटे से वीडियो देखने के बाद ही। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ जल्दी से। एक आदमी है वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा बैंक में। पहले क्या किया उसने 10% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया और फिर दोबारा दूसरा पैसा और जमा किया उसने 8% पर एनम के हिसाब से, और दोनों वो सिंपल इंटरेस्ट में जमा कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना आपको, वो वाला हमारा फॉर्मूला होगा, क्या बोलते हैं, P/R/T डिवाइड बाई 100 वाला फॉर्मूला। ठीक है, 10 ही रिसीव 1350। अब दोनों को मिला करके जब उसको साल के बाद में जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है, इतना रुपये मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है आगे कि हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, वो क्या करता है अब अपना अमाउंट को इन्वेस्ट को चेंज कर देता है। यानी कि पहले जो 10% जिसमें किया था ना, जितना रुपये भी उसने 10% के हिसाब से किया था उसको चेंज कर देता है, और जितना रुपये उसने 8% के हिसाब किया था उसको आपस में दोनों को बदल देता है, दोनों रुपये को। तो इस बार क्या होता है कि उसको जो पैसा वापस मिलता है, जो उसको पिछले बार जो 1350 रुपीज़ मिला था, इस बार उसको 45 रुपये कम मिलता है। यानी कि इसमें से 45 माइनस कर दो तो 1305 आ जाएगा, तो उसको 1305 रुपये मिलता है दूसरे कंडीशन में। तो व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट, तो बताइए कि उसने कितना अमाउंट वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में उन्होंने यानी कि वहाँ पर डिपॉजिट किया था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आइए कॉपी में एकदम डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप इस तरीके से मान लो कि जो उसने दो पैसा जमा किया है ना, एक तो 10% के हिसाब से पैसा जमा किया है बैंक में और एक 8% के हिसाब से। तो 10 पैसा के हिसाब से उसने मान लो x रुपया जमा किया होगा और 8% के हिसाब से उसने y रुपया जमा किया होगा। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसको मिला है 1350। सिंपल इंटरेस्ट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। P यानी प्रिंसिपल, जो पैसा जमा किया जाता है उसको बोला जाता है P, इंटू R यानी कि रेट होता है, इंटू T का मतलब टाइम होता है, टाइम यहाँ पर 1 साल था, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बोला था कि दोनों को मिला करके, जैसे पहला वाला का अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, P के बदले में x लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई R से यानी रेट से करना है तो 10 करूँगा और मल्टीप्लाई टाइम यानी कि 1 करूँगा, नीचे में 100 लिखूँगा। फिर हम लोग को दूसरा वाला उसमें ऐड करना है, क्योंकि दोनों को मिला करके इंटरेस्ट, ये पहले वाले का इंटरेस्ट इससे निकलेगा, दूसरे वाले का 8% वाले का इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर y लिखूंगा, क्योंकि उसने 8% के हिसाब से y रुपये जमा किया है, तो यहाँ पर p के बदले में y लिखोगे, फिर रेट के जगह पर 8 लिखोगे और 1 इसमें भी डिवाइड बाई 100। दोनों को मिला करके जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा था 1350 रुपये। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है, ये पहला ही क्वेश्चन बनेगा, इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ से मेरे पास ये 8x, नीचे में तो हमारा 100 हो जाएगा क्योंकि दोनों में 100 है, तो नीचे में आप लोग 100 कर दो इस तरीके से। ऊपर पे 10 का x से मल्टीप्लाई होकर के 10x हो गया, उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x ही रहेगा। उसी तरीके से 8 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 1350 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 10x प्लस में 8y इक्वल टू हो जाएगा 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो 1350 पहले से है, उसमें 2 जीरो और उतर जाएगा, यानी कि 1,35,000 आ गया। ये 100 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से हमको पहला इक्वेशन मिला। अब हमको अगेन दूसरे कंडीशन में हमसे क्या बोला है वो ध्यान देना है आपको। फिर से दूसरे में बोल रहा है कि इस बार वो अमाउंट को चेंज कर दे रहा है, यानी कि जो पहले 10% के हिसाब से जमा कर रहा था ना उसको अब 8% के हिसाब से जमा कर रहा है, और जो 8% के हिसाब से y रुपये जमा कर रहा था तो अब y को वो 10% के हिसाब से जमा कर रहा है। बस यानी कि ये नंबर्स को x को बदले में इस बार y कर दिया और y के बदले में x कर दिया, तो बस सेम टू सेम हमारा स्टेटमेंट बनेगा। बस x के बदले में हम लोग y लिख देंगे, इस बार हमारा y जो है वो 10% के हिसाब से जा रहा है तो नीचे में 100 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर y इंटू में हमारे पास 8 था, सॉरी यार, तो y नहीं होगा इस बार, 8 के हिसाब से तो x रुपये जमा कर रहा है वो, यानी कि बस जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर अब x कर दे रहा है, जहाँ पर x लिखा वहाँ पर अब y कर दे रहा है। मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई में 100 इक्वल में ध्यान रखना कि इस बार उसको क्या मिल रहा है, 45 रुपये कम मिल रहा है। तो पहले अगर 1350 मिला था तो उसमें से 45 इस बार माइनस कर दो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कम मिल रहा है उसको, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था। तो यहाँ पर हमारा सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पर नीचे हमारा वही 100 कॉमन मिलकर के इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास जब 45 माइनस करेंगे तो 1305 आ जाएगा। 50 से 45 माइनस होकर 5 बचेगा, और ये 2 जीरो यहाँ पर उतर जाएंगे 100 वाला, जैसे पिछले बार 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हुआ था वैसे यहाँ पर हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। बस आपको इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करना है। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे 10x और यहाँ पे 10y है, दोनों तो अलग अलग है, 10 दोनों में कॉमन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि
एक्स को यहाँ पर सेम बनाएंगे, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है ना, तो एक्स या वाई किसी को भी आप कट कर सकते हो। जैसे मान लो पहले मैं वाई को कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 8y है और यहाँ पर 10y है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस 8 को भी मुझे 80 बनाना पड़ेगा और 10 को भी 80 बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 80 नहीं होता, मेरे से 40 होता है दोनों का। हाँ, दोनों का वैसे आप 80 भी बना सकते हो अगर एग्जाम में आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहो, तो जल्दी से आप दोनों का 8 से इसका 8 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बाकी अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा छोटा नंबर बनाना चाहो तो आप इसको छोटा नंबर बनाने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो 10 और 8 का। तो ये देखो मेरा 2 5 जा होता है, 2 4 जा होता है, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा और ये 5 उतर जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और ये 5 उतर जाएगा और फिर लास्ट में 5 1 जा 5 हो गया। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40। हाँ, दोनों का एलसीएम 40 होता है। तो आप क्या करो 40 बनाओ। आप 80 भी बनाओगे तो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना ना। लेकिन 40 मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा इधर वाला जो इतना बड़ा नंबर है ना वो थोड़ा सा छोटा हो सके। तो मैं किसको बनाऊँ भैया, दोनों को हम लोग को करना पड़ेगा, 40 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे 40 अगर बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक दूसरा पहले पेज ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर पेज खत्म हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूँगा कि मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का 5 से, ताकि ये मेरा 8 4 जा 40 बन जाए, एंड इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 4। ठीक है, इक्वेशन 2 का 4 से करेंगे। तो अगर इसका मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा 50x हो जाएगा, प्लस में 8y जो था वो मेरा 40y हो जाएगा, और इक्वल की साइड में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 जा 25 का 5 हो जाएगा, कैरी हो गया 2, 5 3 जा 15 और 2 मेरे पास हो जाएगा 17 का 7, कैरी हो गया 1, फिर 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा, और लास्ट में जो 3 जीरो ये उतर जाएंगे हमारे पास, यानी इतना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन 1 का। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 10 4 जा मेरा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। या फिर वाई वाले को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले एक्स वाले को लिख लेता हूँ। 8 4 जा मेरे पास कितना हो जाएगा 32, तो इसको मैं 32x लिख लेता हूँ, प्लस में ये 40y हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे y का तो 40y हो गया, हमने बस आगे पीछे कर दिया है। और यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया 2, तो ये 2 उतर जाएगा, फिर 4 3 जा 12 का 2, कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5 हो गया, यानी 5 2 2 0 आ रहा है। उतार लेता हूँ मैं 5 2 2 0, और उसके बाद फिर हमारे पास 2 0 और है, तो उन दोनों जीरो को उतार दो। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लो। दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, क्योंकि दोनों हमारे पास प्लस प्लस में y आ रहा है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि सभी प्लस में है तो प्लस वाले सब माइनस हो जाएंगे। 50 में से हमारा 32 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 18x। यहाँ पर तो ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर हम लोग जब माइनस करेंगे तो 3 0 है, तो 3 0 तो आप लोग डायरेक्ट उतार दो, 1 2 और 3 0, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर अब मेरा ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा देखना पड़ेगा। तो ये मेरा बिल्कुल कट हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 5 3 0 0 उतार दो, डिवाइड बाई में 18 लिख दो। पहले दोनों हम लोग 9 से कट कर लेते हैं ताकि हमारा छोटा हो जाए। 9 2 जा 18, ऊपर में 9 1 जा 9 हो गया, बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6, वो आगे जाकर 63 बना देगा, तो 9 7 जा हमारा 63 हो जाएगा, और ये 3 जीरो हमारे उतर जाएंगे। अब 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 17 में से हमारे पास 16 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर इसको जीरो बना देगा, तो सॉरी जीरो के साथ मिलकर 1 मिल जाएगा तो 10 बना देगा, तो 2 5 जा मेरा 10 हो जाएगा, और ये फिर 2 जीरो उतर जाएंगे, यानी x की जो वैल्यू है वो 8500 आ गई। अब x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखें, कौन सा इक्वेशन में रखें, तो किसी में भी रख सकते हो, जैसे मैं मान लो इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, तो x इक्वल टू 8500 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 10x दिया हुआ है ना, तो 10x के बदले में 8500 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास 8y है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 135 एंड 000 है, तो ये हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई होकर बस एक जीरो बढ़ा लेगा। अब इसको इधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि इधर ये प्लस में है दोनों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8y इक्वल टू 135 000, और माइनस में हो जाएगा मेरा 8500 है, और इसका एक जीरो उतर जाएगा, यानी 3 जीरो इसमें भी। तो 8y इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना 135 में से हम लोग को माइनस करना है 85, तो ये हो जाएगा 0, और 13 में से 8 माइनस होगा तो 5, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 50, और उसके बाद ये 3 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि हमारे पास 50,000 आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग y की वैल्यू निकालनी है, तो 50,000 डिवाइड बाई में मेरा 8 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, या फिर हाँ 8 से ही कट कर देते हैं डायरेक्ट, 8 से ही कट कर दो, या छोटे नंबर से कट करो, वैसे तो पूरा कट होगा ही, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 जीरो है ना, तो कभी लास्ट में 2 जीरो रहता है तो वो 8 से कट हो ही जाता है हमारे पास। तो 8 6 जा मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट, y इक्वल टू यहाँ पर मैं 8 6 जा हो जाएगा हमारे पास 48, बच जाएगा हमारे पास कितना, तो 48 हो गया, तो 2 बच गया। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास 8 2 जा 16 हो जाएगा, बच जाएगा 4, तो वो आगे जाकर यहाँ पर 40 बना लेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 जा 40, यानी ये 0, यानी कि y की वैल्यू जो होगी
हमारे पास वो हो जाएगी 6250 रुपी। तो एक्स और वाई का वैल्यू आपको इस तरीके से निकालना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन इसमें कॉन्सेप्ट जो था वो ये वाला समझना था। अगर आपने ये और ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आगे के पार्ट्स आपको केवल सिंप्लीफाई करने, सॉल्व करने और आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा फ्रैक्शन और रेशियो वाला आ गया। इसमें हमसे बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। ए और बी का अगर रेशियो देखा जाए मंथली इनकम का तो वो 5:4 है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि उनका जो खर्च है मंथली का, अगर उसका रेशियो देखा जाए तो 7:5 है। इफ़ ईच सेव 9,000 रुपी पर मंथ, यानी दोनों जो है 9,000 रुपी हर महीने बचा लेते हैं, तो बताइए कि उन दोनों का जो मंथली इनकम है ना वो कितना है। आइए जल्दी सॉल्व करें इसे। तो देखो यहाँ पर फिर से हम लोग वही काम करेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे। जैसे कि ए का जो इनकम है मंथली वाला वो एक्स रुपी है और बी का जो है वाई रुपी है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि उनके मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 5:4 बोला था ना। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ए और बी रेशियो 5:4, हाँ वही बोला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी का जो मंथली इनकम का रेशियो, देखो मंथली इनकम ये है ना, तो x डिवाइड बाई वाई करेंगे तो वो हमारा 5/4 ऐसा दिया हुआ है। रेशियो का मतलब ही होता है फ्रैक्शन। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, x या y किसी का भी एक वैल्यू निकाल लो। तो y नीचे है तो y ही को फेंक देता हूँ इधर। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5y डिवाइड बाई 4। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हमको दूसरे वाले में बोला है कि उनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो है 7:2। ठीक है, ये 7:2 नहीं था, शायद 5 था मेरा, कहाँ गया, हाँ 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक्सपेंडिचर का कैसे निकाला जाए। ये तो हमारा मंथली इनकम का हमने रेशियो x बाई वाई लिख लिया। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा वो समझो। जैसे मान लो आप कमाते हो महीने का 20,000, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 20,000 आप कमा रहे हो, उसमें से आपका बच रहा है जो, वो बच रहा है 9,000 रुपये। कितना बच जा रहा है आपके पास, 9,000 बच रहा है। तो आप खर्च कितना कर रहे हो, तो 20 में से अगर आप 9 का बचा ले रहे हो 9,000 रुपये, इसका मतलब कि आप 11,000 रुपये खर्च कर रहे हो, 11,000 रुपये खर्च कर रहे हो ना। तो वो 11,000 कैसे निकलेगा, वो खर्च कैसे निकलेगा। तो 20,000 जो आप कमा रहे हो उसमें से आप अपने जो भी बचा रहे हो पैसा को ना उसको माइनस कर दो, तो निकलेगा आपका 11,000 जो कि आप खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर भी जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंडिचर, अगर वो मुझे निकालना है तो मुझे उसकी कमाई में से जो मंथली इनकम x रुपये है ना, उसमें से 9,000 रुपये जो है उसको माइनस करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर निकल करके आए, जो कि हमको पता नहीं है। बस हम लोग वहाँ पर उसको रेशियो बनाना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगेन दोबारा हमसे क्वेश्चन में कहा है कि पहले वाले का जो x और y दोनों 9,000 ही बचाते हैं ना, तो x का भी अगर मुझे निकालना हो खर्च, तो x का खर्च जो होगा, सॉरी x बोल रहा हूँ, a जो है उसका खर्च निकालने के लिए मुझे x में से यानी उसके मंथली इनकम में से उसकी सेविंग को माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि उसका खर्च कितना हुआ। ये एक्सपेंडिचर निकाल रहा हूँ। एक्सपेंडिचर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंडिचर का ही खर्च का ही अपने को रेशियो दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे भी हमारा y से 9,000 माइनस कर दो, क्योंकि b का जो हमारा खर्च है वो भी 9,000 रुपये ही बचा रहा है। तो जो उसका इनकम था उसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो बी का खर्च निकल करके आएगा। और ये जो खर्च का हमने यहाँ पर रेशियो बनाया है, ये रेशियो ही हमें 7:5 दिया हुआ है, तो इसको ही 7/5 लिखना है। ये मैंने आपको समझना था, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का x मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 9 जा 45,000। उस तरीके से इधर हमारे पास 7y हो जाएगा और ये हमारे पास 9,000 जो है इधर आकर के 7 9 जा हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो माइनस साइन लगा करके 63 है ना, 63,000 हो गया। अब हम लोग के पास ये हमारे पास है, यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर्स को एक साइड ले सकता हूँ। हाँ वही करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस में 7y इक्वल टू साइड में माइनस 63,000 और प्लस में मेरे पास हो जाएगा 45,000, क्योंकि इधर ये माइनस में है तो इस साइड जाकर के ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 5x माइनस में 7y इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, प्लस माइनस माइनस होगा और ये माइनस की साइन लग जाएगी, क्योंकि बड़े नंबर में हमारे पास माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग के पास यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर इसको आप 2 मान लो। अब इसी में क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज़ किया जा रहा है। 1 का यूज़ करके यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 5 इंटू में 5y डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, फिर माइनस में 7y इक्वल टू साइड में माइनस का 18,000। इसको एज इट इज़ रहने दो। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5 4 जा 20, लेकिन सही हो रहा है, नहीं ये तो मल्टीप्लाई में ना यार, तो 5 5 जा 25, ये तो ऊपर में हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना है तो 4 का 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 4 और 1 कैल्शियम लोगे तो 4 आएगा, तो वो लंबा मेथड है। मैं शॉर्टकट मेथड बता दिया हूँ आप लोग को, पहले भी बताया हूँ, क्लास 7 से बता रहा हूँ कि जब कभी भी इस तरीके से बीच हवा में लटकता है ना, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बीच में माइनस हो तो माइनस कर दो, प्लस हो तो प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 25y माइनस की साइन 7 4 जो हमारे पास हो जाएगा 28y
वाई डिवाइड बाई में हमारे पास ये 4 रहेगा ही, ध्यान रखना, क्योंकि 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, इक्वल टू साइड में -1800 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 3y डिवाइड बाई में 4 इक्वल टू साइड में -1800 है। माइनस से मैं तो माइनस को कैंसिल करने वाला हूँ, 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18000 मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि इधर डिवाइड में था, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 6 हमारा 3 6 हमारा 18 होता है। उसके बाद अब 6000 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 24000, यानी कि जो y है ना उसकी कमाई जो है वो 24000 है। अब y की कमाई निकल गई है, अब हम लोग को x की कमाई निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर आप लिखो y इक्वल टू 24000 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है x इक्वल टू 5y, तो 5 मल्टीप्लाई 24000 हो जाएगा y के बदले में, और नीचे में 4 है तो 4 उतार दो, 4 1 जा 4 हो गया, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और ये 3 जीरो उतर जाएंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 6 जा 30, और ये 3 जीरो और उतार दो, यानी कि 30,000 रुपये x कमा रहा है, और जो y है वो 24,000 कमा रहा है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो 30 वाले क्वेश्चन में से बोल रहा है कि ए मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर, एक आदमी एक टेबल और चेयर को बेच रहा है साथ में, कितने रुपये मिल रहा है उसको, 1520 रुपये मिल रहा है ना। देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल, यानी इतने रुपये में बेचने पर उसे 25 रुपये टेबल पर मिल रहा है प्रॉफिट, एंड 10% मिल रहा है चेयर पर, 25 चेयर पर और 10% टेबल पर। अब बोल रहा है कि अगर वो दोनों को बेचता 1535 में, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा रुपये में अगर बेचता, तो उसको जो प्रॉफिट मिलता ना, चेयर में वो 10% मिलता और टेबल में उसको 25% मिलता। तो बताइए कि जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का वो कितना है। तो बस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को x और y मानना पड़ेगा। देखो मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है ना परसेंटेज पढ़ाने का, आपको मैंने क्लास 8 में सिखाया था कि हम लोग 100% मान करके बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको दो चीज़ें दी गई है, तो टेबल भी दिया हुआ है, चेयर भी दिया हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में अलग अलग प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोनों को तो हम लोग 100% नहीं मान सकते, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सा 100% किसके लिए है। इसलिए यहाँ पर हमको अलग अलग दोनों का x और y मानना पड़ेगा, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस को, फिर हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो चेयर का है वो x रुपये है और टेबल का y रुपये है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों के प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो चेयर को बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैं आपको साइड में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि अब क्लास 8 9 में तो आप हो नहीं, क्लास 10 में हो, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिखोगे, ये प्लीज़ ऐसे समझो आप लोग कि यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है कभी भी वो 100% होता है ना, तो यहाँ पर प्लस में 25 और हो जा रहा है, यानी 25% और मिल रहा है। तो अगर x का हम लोग को प्लस करना है, यानी कि x का अगर सेलिंग प्राइस देखना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ x, सेलिंग प्राइस ऑफ जो चेयर होगा, चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, उसको x रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये टोटल जो भी था हमारा 100 बाई में 100, यानी 100% हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। उसमें से हम लोग को 25 और प्लस कर देना है, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई x से कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 125 डिवाइड बाई में 100x, ये बन गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। उसी तरीके से टेबल का अगर सेलिंग प्राइस बनाना है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 10% ज़्यादा मिल रहा है, पहले वाले कंडीशन में 10% ज़्यादा बोला था, तो ऊपर में हमारे पास 110 हो जाएगा, नीचे में 100 लिख दो और यहाँ पर y कर दो। सिंपल तरीका है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आपको न्यूमरेटर में देखो 100 डिवाइड बाई 100 लिखना है, सिंपल। प्रॉफिट हो रहा है तो न्यूमरेटर में आपको प्लस करते जाना है, और अगर यहाँ पर लॉस होता है तो न्यूमरेटर में हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब वो सेल कर रहा है फर्स्ट टाइम पे, तो उसको मिल रहा है चेयर का 125 बाई में 100, ठीक है, यहाँ पर x लिख लो, और प्लस साथ ही साथ उसको टेबल का भी मिल रहा है 110 डिवाइड बाई में 100 y, और दोनों को मिला करके उसको कितना मिल जा रहा है, तो 1520 रुपये मिल रहा है। ये हमको पहले वाला कंडीशन में बोला गया था, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ये हमारा कट हो रहा है, तो मैं कट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 25 से कट हो जाएगा डायरेक्ट, 25 के टेबल में हमारे पास 25 से कट करके इसको मैं ज़्यादा छोटा भी नहीं करना चाहता हूँ। किससे कट करूँ कि हमारा क्या कि नीचे में हमारे पास दोनों में सेम आना चाहिए, अगर सेम रहेगा तो हमको एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। या फिर एक काम करो, फिलहाल कट मत करो, फटाफट एग्जाम अगर सॉल्व करना है तो जल्दी से आप लोग क्या करो, डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, तो नीचे में आप लोग डायरेक्ट 100 लिख दो, ऊपर में हमारे पास 125x हो जाएगा, प्लस में 110y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1520 है, इस 100 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 125x प्लस में 110y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15200, यानी कि ये 00 उतर जाएगा, ये जीरो पहले से था तो 3 जीरो हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है वो देखो, और उससे फिर इसको कट कर दो।
तो दोनों में हमारे पास 5 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो मेरा 25x हो जाएगा, क्योंकि 5 का 25 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 125 आता है। यहाँ पर 5 2 जा 10 और फिर आगे में 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 22 आ जाएगा। 5 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आता है। इक्वल के उस साइड में 15200 है, ठीक है, सॉरी 000 है। अब इस 5 को इधर ले आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x प्लस में 22y। मैं कहीं पे रफली डिवाइड भी कर लेता हूँ जल्दी से, 15200 को 5 से डिवाइड दे दो, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, ऊपर में 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब हम लोग 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो पहले 0 लगाएंगे, फिर 5 4 जा 20 और फिर 2 0 उतार दो, यानी कि 30 एंड 400। ये हो गया इधर। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब दोबारा से हमको क्या बोला था कि दोबारा वो जब 1535 रुपये में बेचता है तो उसको जो क्या बोलते हैं टेबल पे, जो टेबल का कॉस्ट, सॉरी चेयर पे जो है पहले वाले में 10% का मिलता है और दूसरे वाले में 25 का मिलता है। तो इस बार आपको x के साथ 10% कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 110 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा x के साथ, क्योंकि इस बार हमारा कंडीशन चेंज हो गया है ना। पिछले बार 25% मिल रहा था चेयर के साथ, इस बार चेयर के साथ 10% मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऊपर में 10 कर देंगे प्लस। और उसी तरीके से टेबल में इस बार हम लोग को मिल रहा है 25%, तो 125 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में इस बार हमारे पास 1535 बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा वही सेम टू सेम चीज़ होगा। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ये 22x, क्योंकि इस बार 1 देखो ये 22 जो y आया था तो 110 की वजह से आया था, तो इस बार ये हमारे पास 22x आ जाएगा 110 की वजह से। प्लस में इधर हमारे पास ये y भी है, तो ये हो जाएगा 25y। और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1535 जो है, इसमें हमारे पास 2 0 बढ़ जाएगा, नीचे में हमारे पास 100 आकर के। और फिर हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, 5 को कॉमन लिए है ना, तो 5 कॉमन लिए तभी तो ये 22 और 25 बना। जैसे देखो पिछले बार जो चीज़ किया था ना, तो यहाँ पर बस ये वाला स्टेप को मैं यहाँ पर स्किप कर दिया हूँ, फटाफट काम किया हूँ ताकि हमारे पास टाइम बच सके। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो कट हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 22x प्लस में 25y। इक्वल के उस साइड में 153500 को 5 से डिवाइड दे दो, तो 5 3 जा हो जाएगा, फिर 2 0 ले रहे हैं, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 0 लगा लो पहले एक ठो, फिर 5 7 जा 35 और फिर 0 0, तो 30700 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 में देखो, अगर हम लोग y को अगर कट करना चाहते हैं तो यहाँ 25 है, यहाँ 22 है, कट तो होगा नहीं, दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। दोनों को इक्वल बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से आप दोनों का एलसीएम ले लो। तो 22 का एंड 25 का मैंने एलसीएम पहले से निकाल के रखा है, इसका एलसीएम आता है 550। आप लोग निकाल करके चेक कर सकते हो। और अगर एलसीएम निकालना भी नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप क्लास 10 में पहुँच गए हो। तो यहाँ पर हमको 550 बनाना है, इसको भी और इसको भी। तो 22 को अगर हमको 550 बनाना है ना, तो उसके लिए हमको इसका 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर आपको ये सब कैसे पता, क्योंकि हमारा देखो जो एलसीएम निकला है ना वो 25 मल्टीप्लाई 22 करके ही निकला है। 25 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के हमारा 550 आता है। तो इसका मतलब कि अब 22 में अगर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 550 आएगा। तो इसका मतलब हमको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर आप लोग लिखोगे इस तरीके से, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 25। इक्वेशन 1 को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 550 आ जाए। एंड इक्वेशन जो 2 है हमारा, इसको भी तो 550 लाना है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, तब जाकर के ये 550 आएगा। तो मैंने पहले से यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करके रख लिया है हमारे दूसरे रफ कॉपी में, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि बड़े बड़े नंबर आ गए ना, तो यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फटाफट मैं आपको आंसर बताते जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में, जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 25 हमारा 625 हो जाएगा x के साथ, प्लस में 22y का हम लोग को 25 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया ताकि 550 आ सके, तो 550y लिख दो। और इक्वल की साइड में इसका जब 25 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा हमारा 7,60,000 रुपये। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर पहले सॉल्व करके रख लिया है, लेकिन मैं आपको अलग से फिर सॉल्व करके बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे लोग कई बार बोलते हैं कि सर पहले जो सॉल्व किया हुआ समझाने से ना थोड़ा समझ में कम आता है और ऐसे सॉल्व करने से ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, और इसका PDF भी आपको दे दूँगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जब आप लोग 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 22 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होता है 484x, प्लस में इधर तो हमारे पास 550y ही आएगा, वही तो हमको लाना था। और इसका जब हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारा 6,75,400, इस तरीके से। अब दोनों यहाँ पर हमारे पास प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 3 और जो इक्वेशन हमारे पास 4 आया है इसको आपस में माइनस करो, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 141x, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 84600, यानी कि हमारे पास 84,600 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 84600 को डिवाइड कर दो 141 से, तो इसको आप लोग कट करोगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 600। आप जिससे भी
कट करना चाहो कट कर सकते हो, छोटे नंबर से बड़े नंबर से 11 से कट कर लो, जिससे भी कट करना चाहो कर लो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हो, 141 का मल्टीप्लाई कर दो दिमाग में ही 6 से, तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 4 24 का 4 हो गया, कैरी हो गया हमारे पास 2, 6 × 6 और 2 8 हो गया, तो 8 4 6 आ गया ना, 8 4 6 है और 2 जीरो उतार दो यहाँ पर। तो एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया ₹6000, यानी कि जो हमारा कॉस्ट है चेयर का वो 6000 निकल गया। अब इस एक्स का वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, जैसे मैं इक्वेशन नंबर मान लो 1 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं x = 6000 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में 25x है, तो 25 × 600 हो जाएगा, प्लस में 22i है, इक्वल को साइड में 30400 है। तो यहाँ से हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 15000, है ना। इसको आप लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, तो 22i = हो जाएगा 30400 माइनस में 15000, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 15000 आने वाला है। तो अब यहाँ से हमारे पास 22i = हो जाएगा 15400, क्योंकि 30400 में से 15000 माइनस करोगे तो 15400 आ जाएगा। तो y = हो जाएगा 15400 डिवाइड बाई में 22, दोनों को कट करोगे ना तो 700 आएगा, तो y = आ गया आपका 700। तो यानी कि जो कॉस्ट है आप लोग लिख भी लोगे एग्जाम में कि इसलिए जो कॉस्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ चेयर का जो कॉस्ट निकला वो निकला 600 रुपी, ठीक है। और उसी तरीके से जो टेबल का कॉस्ट निकला वो निकल गया हमारा ₹700, क्योंकि एक्स हमने चेयर का माना था और वाई को हमने टेबल का माना था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाले आगे ना वो हमारे किलोमीटर वगैरह है, यानी टाइम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन का एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।